अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरबत, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफ़क़त शब असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्म जन्नत अख्तर बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया निशावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है बेताब जिसके लिए अरसे आज़म, वो उस रहरवी लामका की गली है। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है, फ़िदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है। और तेरे चारों हमदम है यक जान व यक दिल, तेरे चारों हमदम है यक जान व यक दिल, बू बकर उमर उस्मान व अली है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज ज़िलहिज्जा की 24वीं तारीख़ है और इसी महीने की 28वीं तारीख़ को खलीफ़ा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ है। तो मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हम नबी के जो यार हैं, यारों का ज़िक्र करें और उनके ज़िक्र से जो है हमारी किस्मत भी जाग जाएगी, ईमान तरो ताज़ा होगा। बात दरअसल ये है कि आज हम 12 महीनों के अंदर जो मुतअद्दिद तारीख़ें हैं, उस तारीख़ों के अंदर हम अपने पीरों का तज़किरा बहुत ज़्यादा करते हैं और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमारे फ़ातिहे का कोई हक़दार है, हमारे नज़र व नियाज़ का अगर कोई हक़दार है, तो वो मेरे नबी के सहाबा जो दर्जाए नबुव्वत के मशहूर तलामिज़ा हैं, वो उनके हक़दार है। इसलिए हमें चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे बच्चे जो है सहाबाए किराम की तालीमात से, उनके जो है अखलाक व किरदार से, उनके फ़रामीन से जो है कोसों दूर हैं। पता ही नहीं लोगों को कि ये सहाबाए किराम क्या हैं, सहाबाए किराम ने आकर के क्या किया। तो हमें चाहिए कि हम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में हम जानें कि उन्होंने मज़हब इस्लाम के लिए कितनी क़ुरबानियाँ दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को लेकर के आए थे, जिस कलेमा को लेकर के आए थे, उस कलेमा को हम तक
कैसे किस तरीके से उजागर करके हम तक पहुंचाया है। बहरहाल ये हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का ये इश्क बोलता है कि हमारी कोई जाती पसंद कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ हम किसी भी चीज़ को मानते हैं तो हमारे यहाँ हमारी मसलक में, हमारे मज़हब के अंदर किसी भी चीज़ को जो मानने का जो ताल्लुक़ है वो अपनी पसंद नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को पसंद कर लिया उसको हमने पसंद कर लिया, और जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद किया है हम उसको जो है नापसंद करते हैं। कि हम देखते हैं कि आज सहाबाए किराम के मुतालिक, अहले बैत के मुतालिक लोग तरह तरह के बात करते हैं जिसकी वजह से ठोकर खाते हैं। कभी तो अहले बैत का नाम लेकर के सहाबाए किराम को गालियां देते हुए नजर आते हैं, कभी जो है सहाबाए किराम का नाम लेकर अहले बैत अतहार को गालियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं ये लोग जो गुमराहियत के दलदल में फंसे हुए हैं उसका कारण ये है कि वो अपने गुफ्तगू के अंदर अपनी मर्जी का दखल करते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक वो किसी से कलाम करता है या बात करता है। मगर हमारा हाल ऐसा नहीं है, बल्कि हम किसी भी चीज को पसंद करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को पसंद किया है उसे हम पसंद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को नापसंद किया है हम भी उसे नापसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाला अबू जहल व अबू लहब व उतबा शैदा जैसे लोगों को आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नापसंद करे तो हम भी उसे नापसंद करते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा का रहने वाला अब्दुल्ला बिन उबई जो मदीनतुल मुनव्वरा का सबसे बड़ा मुनाफिक की शक्ल में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नापसंद करे तो हम भी उसे नापसंद करते हैं। और अगर हबशा का रहने वाला बिलाल हबशी को आका पसंद कर ले तो हम सिर्फ उसे पसंद ही नहीं करते बल्कि हम उसे अपना इमाम और अपने सर का ताज मानते हैं। तो हमारा जो पसंद है न किसी मोहल्ले से है, न किसी गांव से है, न किसी कस्बे से है, न किसी शहर से है, बल्कि यहां तक कि कहूं कि मक्कतुल मुकर्रमा से आज हम इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जाए पैदाइश है। मदीनतुल मुनव्वरा से हमको इसीलिए मोहब्बत है, अल्लाहु अकबर, कि वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है। यानी हमने जिसे भी पसंद किया वो नबी के लिए पसंद किया, हमने जिसे भी रद्द करार दिया, जिसे भी नापसंद किया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। ये सहाबाए किराम क्या हैं? सहाबाए किराम वो हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ये वो सहाबाए किराम कि जब जिहाद में नबी के असहाब किसी सवारी पर सवार होकर के जाते थे तो उनकी सवारी की पांव की जो गर्दो गुबार है उस गर्दो गुबार की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दस किताब के अंदर कसमें याद दिलाई। ये मेरे नबी के असहाब हैं, ये मेरे नबी के सहाबा हैं। अल्लाहु अकबर, सबसे ज्यादा हकदार हमारे नजर नियाज के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब है। उनमें से कि ये तो सब नबी के यार है, सभी पर हम सब की जान कुर्बान है। नबी के सारे जो यार हैं उन सारे यारों पर हमारा ईमान है, हम उनके नाम पर हम अपना तन मन धन सब कुर्बान करते हैं। तो ये नबी के असहाब, जाहिर सी बात है कि जब घोड़े पर सवार होने वाले जो सहाबा हैं उनके घोड़ों के कदमों से गर्द गुबार निकलने वाले की शान ये कि अल्लाह उसकी कसम हमें याद दिलाए, तो फिर उस घोड़े की शान का क्या आलम होगा। फिर जब घोड़े की यह शान है
तो फिर उस पर सवार होने वाले वो मेरे नबी के जो सहाबा हैं, मेरे नबी के जो यार हैं, उनकी शान का आलम क्या होगा। और उनमें जो मुहाजिरीन हैं जिन्होंने रज़ाए इलाही के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की हो, उनकी अजमत और उनका मकाम क्या होगा। और उन तमाम में जो मेरे नबी के 4 यार हैं जिनका जिक्र अल्लाह के रसूल ने हर वक्त चलते फिरते किया है, जिनका जिक्र तौरात में मौजूद है, जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर महफिल में किया, वो मेरे नबी के 4 यार अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। और उनमें जो दूसरे नंबर है वो सैयदना जो है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। आज हम जिसका जिक्र सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उनके सिलसिले में बयान करूंगा कि उमर कौन है। ये उमर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो चहीते सहाबी है। अगर मैं अपने अल्फाज के जामे में कहूं कि उमर किसी और का नाम नहीं बल्कि दुआए मुस्तफ़ा का नाम है, नबी मुराद रसूल का नाम है। मांगा था अल्लाह से, मेरे रसूल ने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह इनके जरिए से जो है मजहब इस्लाम को कुव्वत अता कर। ये कोई मामूली बात है? नबी की दुआ का नाम है उमर। अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह इनके जरिए से, हालांकि उस दौर में और भी लोग थे, जैसा कि अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किया है कि अक्सर और बेशतर हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह ये जो खत्ताब का बेटा है, खत्ताब का बेटा यानी उमर या फिर अमर, अमर कहते हैं ये अबू जहल बिन हिशाम है, जो हिशाम का बेटा है, ये यार ए अल्लाह ये उमर के जरिए से, ये अमर के जरिए से जो है इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। लेकिन एक दूसरी रवायत में जो है बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने खलवत में ये दुआ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला, या अल्लाह परवरदिगार आलम के अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या अल्लाह जो है उमर इब्न खत्ताब के जरिए से मजहब इस्लाम को कुव्वत अता कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह से मांगा था, ये मुराद रसूल है, दुआए रसूल का नाम उमर इब्न खत्ताब है। कौन उमर? कि हजरत उमर की शान, उनका मकाम क्या है, सुनते चलें कि हजरत उमर की शान यह है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलउल कमरैन से मैं बयान कर रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत की मारूफ मशहूर किताब, एक महफिल में बैठे हैं। इतने में क्या हुआ, जिब्रील अमी भी मौजूद है। उमर को आता देखकर जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील क्या मेरे उमर को जमीन वाले के अलावा आसमान वाले भी जानते हैं? शान उमर देखें, ऐ जिब्रील, ऐ सिदरा के मकी, क्या मेरे उमर को जमीन वालों के अलावा आसमान वाले भी जानते हैं? अल्लाह अकबर। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से उमर ने इस्लाम को कबूल किया है तो आसमान के फरिश्तों ने खुशी ब खुशी जश्न का एहतमाम किया था। या रसूल अल्लाह, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं, जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले जानते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील जब मेरे उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं तो मेरे नबी की मेरे उमर की फजीलत बयान कर, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मेरे उमर की फजीलत बयान कर। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते हैं कि उमर की शान क्या है, लेकिन वो जिब्रील से जो है कि नहीं वो कहलवाना चाहते हैं ताकि मेरे सहाबा को पता चल जाए कि उमर कौन है, उमर किस जात का नाम है। ए जिब्रील बता मेरे उमर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। चुनांचे जिब्रील अमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील अमी हूँ, सिदरा के मकी हूँ, मैं आपके यार उमर की फजीलत क्या बयान करूं कि अगर एक जुमले में मैं बयान करूं तो इतना अर्ज करूं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर मैं दोबारा जो है अल्लाह की बारगाह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, हजरत उमर की उम्र जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, और
रवायत में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1000 साल के थे। 1000 साल, या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह के उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं और उन सालों में मैं एक तरफ से उम्र की फजीलत लिखता चला जाऊं, या रसूल अल्लाह, साले खत्म हो जाएगी, उम्र खत्म हो जाएगी, मगर आपका यार उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती है। ये हजरत उमर की शान है। वो उमर, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे साबियों सुनो, अगर मेरे बाद कोई नबी आता, अल्लाहु अकबर, अगर कोई मेरे बाद नबी आता तो वो खत्ताब का बेटा उमर होता। लिहाजा मौला कायनात कहते हैं कि जिसके दिल में भी उमर को तकलीफ हो, जिनके नाम से उमर के नाम से, जिस उमर के नाम से किसी को तकलीफ हो, वो फांसी को फाजिर है। ये वो हस्ती है कि हम तो इब्तिदाई इस्लाम में कलिमा को पढ़ा, मजहब इस्लाम को जब हमने कबूल किया तो हम छिप छिप करके नमाज पढ़ा करते थे। वो खत्ताब का बेटा अली है। मौला कायनात कहते हैं कि वो खत्ताब का बेटा अली है, वो खत्ताब का बेटा उमर है कि जब उसने इस्लाम को कबूल किया, अल्लाहु अकबर, तो अलाल ऐलान उसने अपने ईमान को जाहिर किया, खाने काबा का तवाफ किया और तवाफ करने के बाद कुफारे मक्का के पास जा करके कह रहे हैं कि मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, मैंने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है, मैंने नबी के कलिमा को हमने पढ़ लिया है। अल्लाहु अकबर, अगर तुम में किसी में है हिम्मत, आओ, अगर कोई जो है अपने जो है बच्चों को यतीम करना चाहता है तो वो उमर से मुकाबला करे, अगर कोई अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है तो वो उमर से मुकाबला करे। और सुनो, ये उमर अलल ऐलान मक्का छोड़ करके अब मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा है। ऐसी जात है उमर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में भी उनकी ये रवायत मौजूद है कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि हजरत उमर के राय के तायद में तकरीबन 22 आयतें नाजिल हुई है। 22 आयतें नाजिल हुई है, एक दो आयत नहीं है। और हो भी क्यों ना, नबी करीम फरमाते हैं कि उमर जो है जिस रास्ते से चलेगा शैतान उस रास्ते में आ नहीं सकता। तमाम शयातीन का शैतान, तमाम जिन्नों का जो शरारत करने वाले और तमाम इंसानों का जो शैतान है, अल्लाहु अकबर, वो उमर के रास्ते में नहीं आ सकता, वो उमर के रास्ते में नहीं आ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार की फजीलत को बयान करते हुए कहते हैं कि जब भी मैंने मशवरा लिया अपने सहाबा से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में उमर ऐसे मकबूल थे, ऐसे मकबूल थे, अल्लाहु अकबर, कि उनकी राय के तायीद में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अपनी आयत नाजिल फरमाई और उन्हीं अल्फाज के जरिए से, जिन अल्फाज के जरिए से उमर ने जो है अपने राय कायम की, राय कायम की। अब सुने, दो तीन एक बयान कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ फतेह मक्का के बाद तवाफ काबा के बाद सहाबा किराम से मशवरा किया कि तवाफ के अबे के बाद नमाज तवाफ कहां अदा की जाए। यानी यहां ये तो अकल के अंधे, कुछ लोग अब कहते हैं कि नबी को मालूम नहीं था, वो सहाबा से पूछ रहे हैं, बस सोचने की हेर फेर। हम कहते कि नहीं, यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम से मशवरा ले रहे, इसीलिए ताकि आने वाले नस्लों को पता चल जाए कि रिसालत ये सहाबा से मशवरा लेकर के सहाबा किराम की अजमत को बनाना चाहते हैं, अजमत सहाबा बनाना चाहते हैं। चुनांचे मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों अब सुनो, खाने काबा का तवाफ हो गया, अब जो है तवाफे की जो नमाजें हैं वो कहां पे अदा की जाए। तो सहाबा किराम से जब मशवरा लिया तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह यहां पे अदा की जाए, किसी ने कहा कि यहां पे अदा की जाए, किसी ने कहा कि यहां पे अदा की जाए, किसी ने कहा कि यहां अदा की जाए। हजरत उमर करीब आए, अर्ज की, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूलुल्लाह मेरी राय यह है कि उस जगह पे तवाफ जो है
तवाफ की नमाज अदा की जाए जहां पर जो है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदम नाद मौजूद है, जहां पे हजरत इब्राहिम के कदम के निशान मौजूद है, यानी मकाम इब्राहिम के पास। अल्लाह अकबर। चुनांचे जो है हजरत उमर ने राय कायम की, मेरी राय यह है, चुनांचे अल्लाह अकबर, अगर कोई इस दौर का कोई मुल्ला होता, कोई बदअकीदा होता, तो उस दौर में कहता है कि उमर पर कुफ्र का फतवा लगा था कि ए उमर, कैसी बात कर रहे हो कि तुम ऐसी चीज का हुक्म दे रहे हो जो कि शिर्क है। खाना काबा के बगल में जो मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, वहां तुम सजदा बनाने का हुक्म दे रहे हो। मकाम इब्राहिम जहां पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदम नाद के निशान मौजूद है, वहां पर सजदा गाह का तुम हुक्म दे रहे हो जो कि यह शिर्क है। लेकिन याद रखे अल्लाह अकबर, बनारस के मुसलमानों, उमर वो नहीं थे जो किसी मकतब में जाकर के इल्म लिया हो, उमर वो नहीं थे जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के तालीम हासिल किया हो, नहीं नहीं, बल्कि नबी के पास जाकर के यानी उस मदरसे में आपने इल्म हासिल किया कि जो जात अल्लाह अकबर, अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंच करके अल्लाह को अपने माथे की आंख से देख करके बताया कि अल्लाह एक है, उस रसूल से, उस नबी से उमर ने इल्म हासिल किया था। अल्लाह अकबर। चुनांचे जब हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये मकाम इब्राहिम सबसे अच्छी जगग है, या हजरत इब्राहिम के कदम के निशान मौजूद है, यही सजदा का बनाए जाए, इतना कहना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, खामोशी थे, इतने में सिदरा के मकी जिब्रील अमी अल्लाह अकबर कुरान की आयत लेकर के नाजिल हो रहे हैं। महबूब, तवक्कुफ क्यों हो, सुकूत क्यों हो, वत्तखदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जो उमर कह रहे हैं, उमर के राय की तायद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई। ये उमर इस जात का नाम है कि पर्दे का जो हुक्म है, पर्दे का मजहब इस्लाम में, ये भी उमर के राय के तायद में आए। हजरत उमर बयान करते हैं कि नबी की महफिल होती, नबी बैठे रहते तो लोगों का आना जाना होता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात भी वहां मौजूद रहती, लोग आते देखते। तो एक दिन हजरत उमर हाजिर हुए तो देखा कि नबी के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज जे मुतहरात मौजूद है। तो ख्याल जाहिर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दरबार ऐसी दरबार है कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, और आपके पास आपकी बीवी या आपके अजवाजी भी मौजूद रहते हैं। या रसूलल्लाह, अगर आप कोई पर्दे के हवाले से हुक्म नाफिज फरमा दे तो बड़ा अच्छा होगा। हजरत उमर कह रहे कि या रसूलल्लाह, अगर आप पर्दे के हवाले से कोई वाज़े हुक्म साबित कर दे, वाज़े हुक्म नाफिज फरमा दे तो बड़ा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। रवायत करने वाले रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को नकल करते हैं कि इधर जुमले खत्म भी नहीं हुए थे उमर के, उधर बुलबुल सिदरा कुरान की आयत लेकर के नादिल हो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलुहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हें कोई चीज अपनी बीवियों से मांगना हो, अल्लाह अकबर, इस्तेमाल की चीजें मांगने की जरूरत पड़े तो आप पर्दे के हुक्म से मांग लिया करें, पर्दे के हुक्म से मांग लिया करें। ये शराब आज पिया जा रहा है, शराब, इसकी हुर्मत भी हजरत उमर के राय के तायद में नादिल पे इब्तिदाई इस्लाम में कि झिले दे के बताएं आपको कि कुछ नुफूस, कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो हुर्मत से पहले कुछ चीजों को यानी हराम चीजों को छोड़ रखा था। ये नबी के असहाब है, नबी के असहाब है। इब्तिदाई दौर में शराब की हिल्लत थी और शान समझी जाती थी, लोग शराब पीते थे, हर दावत में खाने के बाद शराब का दौर चलता था। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बचपनी में हुर्मत से पहले आपने उन चीजों को छोड़ रखा था। रवायत में आता है वो जो है हजरत अबू कहाफा का बेटा, वो अबू बकर सिद्दीक है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और दूसरा जनाब अबू तालिब का बेटा वो मौला कायनात है। हम साहबा नबी के असहाब के बारे में अपना ईमान तो ये नहीं रखते कि वो मासूम है, अलबत्ता ईमान लाने के बाद महफूज जरूर रहे, महफूज जरूर रहे। अल्लाह ने इनकी ईमान की हिफाजत की है। चुनांचे शराब इब्तिदाई दौर में जायज था, एक दावत थी, उस दावत के अंदर खाने के बाद शराब का दौर चला। जब शराब का दौर चला लोग पीते गए, क्योंकि अरबी को ये शेर व शायरी का बड़ा शौक था, शेर व शायरी का बड़ा शौक था। खाने के बाद शेर व शायरी में लोग मसरूफ हो गए। एक ने बाप दादा का
जो है नाम लेकर के कुछ अशार कहे। उन्हें तकलीफ हुई, बगल में एक ऊंट की हड्डी पड़ी हुई थी, उसे उठा करके ले करके उसके सर पर मारा, जो कि खून बहा। अल्लाह अकबर, उमर तक ये बात पहुंची। हजरत उमर के दिल से आह निकली, दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब जो है ये इंसान की अक्ल को ये बर्बाद कर देती है, इससे जो है आपके गुलामों को, अल्लाह के बंदों को बहुत ज्यादा नुकसान है। या रसूलल्लाह, अगर आप शराब के मुतालिक वाज़े हुक्म नाफिज फरमा दे बड़ा अच्छा होगा। अल्लाह पर नबी फरमाते हैं, उमर के जुमले खत्म नहीं हुए थे, अल्लाह पर इतने में बुलबुल सिदरा, अल्लाह पर कुरान की आयतें लेकर के नाजिल हो रहे, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। ऐ महबूब, गुलामों के दरमियान बयान कर दे कि शराब, अल्लाह पर ये चीजें हराम है, हराम है, हराम है, इनसे बचो। तो कुरान की ये आयतें जो है उमर इब्ने खत्ताब के राय के तायद में आकर के हमेशा हमेशा के लिए शराब को हराम करार दिया। फिर हमारे कुछ नौजवान अब भी समझ रहे हैं कि शराब जायज है। जो हमारे मुसलमान के बच्चे जो छोटे छोटे 20 साल के 25 साल की उम्र के लड़के शराब बड़े शौक से पीते हैं, कहते कि हमको नबी से प्यार है, हमको नबी से मोहब्बत है। अल्लाह इन सबको हिदायत अता फरमाए। हमारे मुसलमान के बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, माँ बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हैं कि जो बच्चे कर रहे हैं करने दिया जाए, पकड़ने कहते हैं। आपने क्या समझा कि आपको छुटकारा मिल जाएगी? नहीं, सबसे पहले इनका जो अंजाम होगा आखिरत में वो तो होना ही होना है। लेकिन बेटा आपका है, बाप आप हैं, अल्लाह पर उनका हिसाब आपको भी चुकानी होगी और आपसे भी पूछा लिया जाएगा कि सिर्फ बच्चा दुनिया में पैदा करने ना काफी नहीं है, बल्कि परवरिश के साथ साथ उनको तरबियत देना ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। आजकल कुछ नौजवान अपने बाप के हाथ में कुछ पैसे दे करके वो जो चाहे वो कर सकता है, बाप की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाती है। नहीं, बल्कि आपका बेटा है, उसे आप अपने पकड़ में रखिए, गिरफ्त में रखिए, हर चीज का आप हिसाब लीजिए। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपने क्या समझा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। अल्लाह एक एक जर्रे का हिसाब लेगा, एक एक जर्रे का हिसाब लेगा। अगर हमारा बाप याद रखे, अगर हमारा बाप चंद दिन पहले, हफ्ता दिन पहले का हमसे हिसाब मांगे, बेटा बताओ फला तारीख को फला वक्त पे तूने क्या किया था, हम हिसाब दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, जब हमारा बाप दुनिया में एक हफ्ते पहले का अगर हिसाब एक दिन का, एक घंटे का मांगे, हम दे नहीं सकते हैं। जो 30-30 साल जिंदगी लेकर के आए हैं, 40-40 साल जिंदगी लेकर के आए हैं, 50-50 साल जिंदगी लेकर दुनिया में आए हैं, जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह की हुजूर में हमारी हाजिरी होगी और अपनी आन बान शान के साथ कुर्सी पर बैठ करके अपने जो है बंदू से जब हिसाब लेगा, एक एक मिनट का हिसाब लेगा, एक एक सेकंड का हिसाब लेगा, एक एक घंटे का हिसाब लेगा, एक एक जो है महीने का जब हिसाब लेगा, तो उस वक्त हम रब के हुजूर क्या जवाब देंगे? इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ करके सिर्फ नबी को राजी ना करे, इसका नाम कामिल मोमिन नहीं है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब अपनी किताब का आगाज किया, बुखारी शरीफ जो असबुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है, कुरान करीम के बाद जिसका मकाम है, और ये वो किताब है। वैसे तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर हिदायत के लिए बेशुमार किताबें, वो अहादीस की किताबें मौजूद है, मगर इस किताब को जो वो फजीलत हासिल है, वो फजीलत ये हासिल है कि इस किताब के मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया कि बुखारी शरीफ जो है ये मेरी किताब है, बुखारी शरीफ ये मेरी किताब है, कलाम इलाही वो अल्लाह की किताब है, बुखारी मेरी किताब है। और जिस किताब को नबी अपनी किताब करार दे वो कोई मामूली किताब नहीं हो सकती है। वो उस बुखारी के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से बेशुकई हदीसें जो है रवायत की है कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है कि आजकल एक होता है आपस में जो हमारे कुछ नौजवान लड़के हैं जो इब्तदाई जवानी के लोग हैं, वो मोबाइल और यूट्यूब देख करके वो बदअकीदों की तकरीरें सुन करके वो तरह तरह की बात करता है कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। वो मोमिन और मुसलमान इस सिलसिले में वो डूबा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसने किताब से इल्म लिया ही नहीं है, वो सुन करके वो आलिम बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो ठोकरें खाता फिर रहा है कि
बुखारी ने हदीस लाई कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन बनने के लिए उसके लिए शराइत है। शराइत अपने अल्फाज के जामे में बयान करूं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर, जबान से और दिल से मानकर उनके फरामीन पर अमल करना, इसे मोमिन कहता है, इसे मोमिन कहता है। और मुसलमान कौन है? मुसलमान यह है कि अल्लाह और उसके रसूल को जबान और दिल से सिर्फ इकरार करता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करने के एतबार से बिल्कुल सिफर है। जैसा कि आजकल हम हैं, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, 2 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, बस उसके बाद छुट्टी है। रोजा फर्ज किया है, ये तो वाजिब है, ये फर्द है, हमको अदा करना ही है, बस 2-1 रोजा रख लिए। कुछ हमारे नौजवान तो ऐसे ही है कि कोई बात नहीं है, रोजा नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा। ये कामिल मोमिन की पहचान नहीं है, कामिल मोमिन की पहचान नहीं है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि जो सच्चा मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा, जो मेरे कलिमा का हक को अदा करेगा, वो ये है कि सबसे ज्यादा जब तक कि उसके दिल में अल्लाह अकबर अपनी औलाद की मोहब्बत पर, अपने वालिदैन की मोहब्बत पर, और जुमला जो है लोगों की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत को गालिब ना कर दे, अल्लाह अकबर, उस वक्त तक कोई कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ज़ाते गरामी से जो है हम जैसे मोहब्बत करते हैं, वालेहाना मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से भी हमें वालेहाना मोहब्बत होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो उनके असहाब है, उनके असहाब आज जानते हैं, जो एक तरह तरह के कई फिरके लोग जो सहाबा कराम के जात पर उंगलियां उठाते हैं, सहाबा ये वो अजीम हस्तियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हु व रदौ अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये अल्लाह इनसे राजी है, इनके जात पर आपको उंगली उठाने के हक नहीं है, कोई हक नहीं पहुंचता। समझिए सहाबा किराम क्या है। बस कुछ लोग ये है कि बस अहले बैत ही सब है, अहले बैत ही सब है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, जब अहले बैत ही सब है, सहाबा की जरूरत नहीं, तो क्या अहले बैत के फजाइल तेरे अब्बा ने आपको बताया था? अब्बा ने बताया था? किसने बताया? किसने बताया? वो मेरे नबी के असहाब थे, मेरे नबी के असहाब थे। रसूलुल्लाह की शान, रसूलुल्लाह की अजमत को हम तक किसने पहुंचाया? वो मेरे नबी के असहाब है। अहले बैत की अजमत और फजाइल हम तक किसने पहुंचाए? वो मेरे नबी के असहाब है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे गलियों में, खित्तों में अकीके की महफिल होती है, अल्लाह अकबर जो है शादियों की महफिल होती है, तरह तरह के जो भी महफिलें होती हैं, लेकिन हर महफिल में हम धूमधाम से अपने पीरों का जिक्र करते हैं। मना नहीं है, मना नहीं है, पीरों का जिक्र बड़े धूमधाम से करते हैं, मगर पीर जो है ये असले दीन नहीं है, असले दीन नहीं है। हर महफिल जो इस्लाम के जो तालीमात, मजहब इस्लाम का तालीम कहता है, हमें मिजाज देता है, असले दीन यह है कि जब भी कोई महफिल हो, चाहे शादी की महफिल हो, चाहे वो खतने की महफिल हो, चाहे गियारी की महफिल हो, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारक पाक की महफिल हो, हर महफिल में सबसे पहले अल्लाह के हम्द के बाद वो नबी का जिक्र होना चाहिए, और नबी के जिक्र के बाद नबी के असहाब का जिक्र होना चाहिए। उसके बाद जो है इनका मकाम आता है, जो हमारे पीर है, हमारे के पीरों का जिक्र होना चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को अफसोस की बात है, गौसे आदम की इतनी सारी करामतें याद है, मगर सहाबा के बारे में कुछ नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों को गरीब नवाज की करामतें इतनी ज्यादा याद है, मगर नबी की कितने बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, हमें जो असले दीन है उससे हम दूर हैं। वजह ये है कि सबसे पहले बात तो है कि हम तालीम, कुरान की तालीम से, हदीस से, रसूल की तालीम से खुद दूर है और अपने बच्चों को भी दूर कर रहे हैं। कुछ हमारे जो है नौजवान इस किस्म के हैं, 1 साल 2 साल किसी तरीके से कुरान को पढ़ लिया, कुरान खत्म हो गए, अब जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर घर का माहौल सौम सलात का है, नमाज रोजे का अगर माहौल बना हुआ है, तब तो वो नमाज पढ़ लेंगे, और उससे ज्यादा दीन सीखना नहीं चाहते, तब तो अगर घर का माहौल अच्छा है, अगर माँ बाप नमाजी है, घर का माहौल जो है ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो भी गयो, आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाता है। फिर जब 35 साल 40 साल की उम्र होती है, तो
अकल ठिकाने में आती है कि कुरान तो पढ़ा था मैंने भूल गया। हाफिज जी कुरान हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। क्यों भाई? अगर जो आपने पहले आपने कुरान पढ़ा था, अगर हर रोज एक एक सफ़ा करके आप पढ़ते तो ये नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। कुरान पढ़ने के बाद छोड़ देना, ये दीन की तालीमात से एकदम अपना मुंह मोड़ लेना, ये इस बात की दलील है कि आज जो नबी के जो असहाब है, जो आले बैत अतहर के फजाइल से हम दूर है, और जब उनके अखलाक व किरदार से, उनके फरामिन से हम दूर होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ठोकरें खाते हुए नजर आएंगे। आज देख रहे हैं हिंदुस्तान नहीं दीगर ममालिक के अंदर भी जो है मुसलमान मसाइब आलम में गिरफ्तार है कि कहीं तो जो है कब्रिस्तान हड़प कर लिए जा रहे हैं, कहीं मसाजिद जो है ढा दिए जा रहे हैं, और कभी जो है मुसलमानों को घर से बेघर किए जा रहे हैं। यानी आप जैसे लोग ये बोलते हैं कि ये हम पर जालिम कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ये हम पर जुल्म कर रहा है। मगर हम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन अल्फाज के मजमे को अपने अल्फाज में बयान करूं। उनका कहना यह है, उन्होंने जो लिखा अहयाउल उलूम के अंदर, कीमिया सआदत के अंदर, उसका मफहूम यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई भी काफिर इस दुनिया में किसी के अंदर जुर्अत नहीं कि वो मुसलमानों को शिकस्त दे सके, मुसलमानों को शिकस्त दे सके, नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जब 1000 होकर के बाद 313 पर कामयाबी हासिल ना कर सकी, तो आज जो हम करोड़ों में हैं वो हम पर गालिब कैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये है कि ये आमाल की सजा हमें दी जा रही है। हम कहेंगे कि हमें आमाल की सजा हमें दी जा रही है, आमाल की सजा। मस्जिद वीराने नमाज पढ़ने के लिए नमाज ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी कौम के लोग मस्जिद, अलीशान मस्जिद की तामीर करते हैं, फिर उसे आबाद करने के लिए आबाद करने वाले लोग नहीं होते, तो वह मस्जिद रात की आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर दुआ करती है कि अल्लाह इन कौमों को हलाक कर दे, इन कौमों को हलाक कर दे। अल्लाह का घर, अल्लाह के दरबार में जिस कौम की हलाकत के लिए दुआ करे, वो कौम हमेशा मगलूबी हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाजों के सबसे पहले पाबंदी करें, अल्लाह के हुजूर मांगे, दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, जो गुनाहें उससे बचें, बड़े गुनाह से बचे, छोटे गुनाह से बचे, हर उस चीज से बचे जिसको आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया हो। फिर इंशाअल्लाह फिर देखे, अगर हम अपने मजहब पर कायम रहे तो फिर उस मजहब का सिला हमें दुनिया में यह मिलेगा कि हर कौम पर, हर मजहब पर हमारी हुकूमत जारी व सारी रहेगी। तो बात चल रही थी कि हजरत उमर की, उमर जैसा खलीफा कोई नहीं है, अदल इंसाफ का ताजदार कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो हकदार है वो मेरे नबी के असहाब है, उनका हम जिक्र करें, अपने बच्चों को सहाबा किराम के बारे में बताएं। और उमर की जात तो वो जात है, सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम कहां ढूंढें? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबियों मुझे देख रहे हो, एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ और एक में हजरत उमर का हाथ लेकर के बुलंद कर रहे, फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबियों, आज हम दुनिया में जिस शान से हैं, कल कयामत के मैदान में भी हम